हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीर आबिद। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। दोस्तों, क्या आपको खाने की नली में जलन रहता है? क्या आपको खट्टे डकार आते हैं या सोते सोते रात को मुंह में पानी आता है? हो सकता है आपको जीईआरडी हो, जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जीईआरडी के लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और जीईआरडी होता क्या है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि जीईआरडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जीईआरडी होता क्या है। तो जीईआरडी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो का मतलब पेट, ईसोफेगस का मतलब खाने की नली, रिफ्लेक्स का मतलब यानी कि जो केमिकल्स या जो कंटेंट्स हमारे पेट में रहते हैं वो जब ऊपर आ जाते हैं खाने की नली में, उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। और डिसऑर्डर तो आप समझ ही सकते हैं, बीमारी, तो इसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं। तो कुछ लोग जीईआरडी को एसिडिटी के नाम से भी बुलाते हैं, कुछ लोग हार्ट बर्न के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों एक ही चीज है जिसे हम जीईआरडी कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, जीईआरडी को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पेट काम कैसे करता है, हमारे पेट में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली हमारे पेट में जो केमिकल्स रहते हैं उनमें से एक केमिकल रहता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हमारे खाने को पचाने के लायक बना देता है। HCl हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो पेट की जो लाइनिंग होती है वो एक ऐसा म्यूकस प्रोड्यूस करती है जो HCl को रोक के रखती है। दोस्तों, जब ये HCl हमारे खाने की नली में चला जाता है यानी कि ईसोफेगस में चला जाता है, तो वहां पे ये सोरिश कर देता है। और सोरिश इसलिए कर देता है, जो वहां की लाइनिंग है, जो अंदर की लाइनिंग है, वो HCl को झेल नहीं पाती है और वहां पे सोरिश कर देती है और सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं, हार्ट बर्न भी कहते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं जो जीईआरडी के रिलेटेड है। तो उसी वजह से हमें जीईआरडी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हमने जान लिया कि जीईआरडी होता क्या है और जीईआरडी डेवलप कैसे होता है, कि जो HCl का ईसोफेगस में चला जाना, और वो उस वजह से हमें जीईआरडी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अब जानना ये जरूरी है कि HCl वहां पे चला कैसे जाता है, हमारे स्टोमक से ईसोफेगस में वो कैसे चला जाता है। अमूमन तौर पे HCl हमारे पेट के अंदर ही रहता है। हमारे पेट और ईसोफेगस के बीच में एक वैल्यू होता है जिसे हम LES कहते हैं, जो कि एक मसल का बना हुआ होता है, लोअर ईसोफेजियल सिफेंटर जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, LES का काम होता है कि वो खाने को ऊपर से नीचे पेट में जाने में मदद कर देता है, और जो पेट में खाना रहता है उसे ऊपर आने नहीं देता है। यानी कि जो पेट में रहता है खाना वो पेट में ही रहेगा। किसी कारण से जब LES खुल जाता है और जो हमारे पेट में खाना रहता है वो ऊपर ईसोफेगस की तरफ चला जाता है, या जो HCl होता है वो ईसोफेगस की तरफ चला जाता है, या हमारे मुंह में आ जाता है, या फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि LES खुल जाता है। तो इसे हम जीईआरडी कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं। और दोस्तों, ये होता है जब LES खुल जाता है और हमारे पेट में जो HCl होता है वो ईसोफेगस से हमारे मुंह में आ जाता है। तो ये होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो LES बहुत कारणों से खुल सकता है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है हाइटस हर्निया, जहां पर हमारे स्टोमक है वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से LES खुल जाता है। जो सेकंड रीजन है वो ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से LES का खुलना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है वहां पे। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपने वेट गेन किया है, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे LES खुल सकता है, जिस वजह से आपको जीईआरडी के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो अगर आप LES का खुलना बहुत वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि LES का खुल जाना, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, इसके अलावा ज्यादा खाना खाते हैं, वो ट्रिगर कर सकता है कि आपका LES खुल सकता है उस वजह से, और आपको डेवलप हो सकते हैं जीईआरडी के सिम्टम्स। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, कभी आप 7 बजे खाते हैं, कभी रात को 11 बजे खाते हैं, या अगर आप दिन का खाना सुबह 9 बजे कभी खाते हैं, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे, एक ही टाइमिंग नहीं है। अगर आप एक टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, हर रोज अलग अलग आपका टाइमिंग रहता है और बहुत ज्यादा खाना खाते हैं,
तो ये भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है आपका एलियस का खुलना, और आपको जीईआरडी के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों आप कुछ सिम्टम्स देखते हैं जीईआरडी के। जो सबसे पहला सिम्टम है वो ईसोफेगस में जलन, या ये जलन मुंह से लेकर पेट तक कहीं पर भी हो सकती है। दोस्तों ये जलन जो होती है वो बहुत ज्यादा रात को होती है, या सुबह जब उठते उस टाइम पे वहां पे ईसोफेगस में या आपके स्टोमक के अंदर बहुत ज्यादा जलन रहती है। बहुत ज्यादा सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ज्यादातर ये रात को होते, मॉर्निंग में होते, या खाना खाने के बाद भी किसी किसी को ये इनके सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कुछ लोगों को मुंह के अंदर कड़वापन रहता है, और कई बार स्वेलिंग जब swallow करते हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को खांसी आती है जब एसिड बाहर आता है, तो उनको लेरिंग्स यानी कि जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहाँ पे इरिटेशन करता है। सुबह उठने पे गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो बोलते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हम कुछ swallow नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सिम्टम हो सकते हैं जीईआरडी के। अब देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि जीईआरडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो सबसे पहला मेडिसिन है वो रुबीना। अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी लेटने पे जलन होती है, या रात को मुंह में खट्टा पानी आता है, तो रुबीना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप 30 पोटेंसी में इसे ले सकते हैं। आपको ये मेडिसिन 15 डेज तक कंटिन्यू लेना है, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं ये मेडिसिन। नंबर पे मेडिसिन है वो नेटफॉस है। नेटफॉस वहाँ पे दे सकते हैं जहाँ पर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। पेशेंट्स आपके पास आएंगे और कहेंगे एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है। कुछ भी खाने के बाद पेशेंट ऐसा वो आएगा आपके पास कि मैं जब कुछ खाता हूँ उसके बाद मेरे मुंह में या मेरे ईसोफेगस के यहाँ से बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, कभी कभार वो मुंह में आ जाता है। तो इसके लिए नेटफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन भी आप 1 महीने तक ले सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे से आपके सिम्टम्स जो कम होते जाएंगे, और बाद में 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाएगी। जो 3rd नंबर पे मेडिसिन है वो आयरिस है। आयरिस दिया जाता है अगर आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब मुंह से शुरू होता है और एनस तक चला जाता है, तो अगर कहीं पर भी एलिमेंट्री कैनाल में आपको दर्द होता है तो आयरिस हम वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको आयरिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी जगह दर्द होता है तो आयरिस में खट्टी उल्टियाँ भी होती है। बहुत ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा उल्टी होती है और मुंह में खट्टापन रह जाता है। उल्टियाँ करते समय भी वो एकदम खट्टी उल्टी रहती है। आयरिस उन पेशेंट्स को भी दिया जाता है जहां पर जीईआरडी के साथ साथ माइग्रेन भी ट्रिगर होता है। अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के साथ साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम आयरिस दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो मेडिसिन है वो नक्सवोमिका वहां पे दिया जाता है अगर आपको जीईआरडी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कि अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपको ये सिम्टम्स जीईआरडी के ट्रिगर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो नक्सवोमिका हम दे सकते हैं। नक्सवोमिका हम जीईआरडी में दे सकते हैं जहां पर आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, घर का खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना स्पाइसी फूड खाते हैं, और आपको इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो वहाँ पे नक्सवोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपकी नक्सवोमिका लेने के बाद से आपके जो सिम्टम्स है वो आहिस्ते से कम होके बाद में ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे हम बात करेंगे जो कि जीईआरडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो सबसे पहला जो हमें अपने आप में चेंज करना चाहिए अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हमें बाद में जीईआरडी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहले टाइम पे खाना, ऐसा ना करें कि अगर आप कभी 9 बजे खाते, कभी 11 बजे खाते, कभी दिन में 8 बजे खाते, कभी 1 बजे खाते, कभी 3 बजे खाते, कोई टाइम नहीं रहता आपका, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता खाना खाने का, लंच करने का या डिनर करने का। तो अगर आप सबसे पहले जो आपका टाइम है वो फिक्स करेंगे, मेरी सजेशन है कि अगर आप डिनर जैसे करते हैं कि अगर आप डिनर 8 बजे करते हैं तो उसके बाद 2 घंटा
टाइम लेना चाहिए, उसके बाद सोने के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे पेशेंट्स, जब मैं उनसे ये पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम 10 बजे खाना खाते हो और 10:30 पे वो सो जाते हैं। मतलब खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही वो सोने को चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। जो दूसरा है चाय कॉफ़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है चाय कॉफ़ी के, तो आपको GERD के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। या अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको GERD के सिम्टम्स है और आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। या बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो वो भी स्टॉप करना चाहिए। तो आपको GERD के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।